జతకథాః సంభ్రమ భ్రమన్నిలింప నిర్జరీ విలోలవేచి వల్లరీ విరాజమాన ముర్దరీ దగత్త గద్ద గజ్వలల్లలాత పత్త పావకి. या तो वो साउथ एशियन कल्चर को समझती है और उसको पता है कि साउथ एशियन जो है, अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर देखें, वो इंतहाई कंपोज स्टाइल से आएंगे, प्रोफेशनली नमस्ते किया. From the USA to Turkey, and from Russians and Chinese to Israelis, French and Pakistanis, people across the world are reacting to India's Mahakumbh. जो इंडियन कॉरपोरेशंस हैं वो आ रहे, कॉरपोरेट सेक्टर आ रहा है, होटल्स बन रहे हैं, टूरिज्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया है. ओम नमः शिवाय. As far as Israelis are concerned, some of them have already participated in Mahakumbh and have fallen in love with the country. इटली के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं इकोनॉमी के हवाले से, और कोई पता नहीं इटली बहुत सारी फेवर्स भी ले इंडिया से इन सो मेनी वेज. बासित साहब, राजनाथ सिंह ने तो एक मरतबा फिर से पाकिस्तान को धमकी दे डाली, ये ... बांग्लादेश एंड पाकिस्तान मिलिट्री डेलीगेशन शुरू हो गई. ऐसा ही है. और बड़े हाई लेवल पे बातें हो रही हैं जी, बड़े हाई लेवल पे बातें हो रही हैं. जिस किस्म की जेट्स की बात हो रही है जी. दोस्तों, दुनिया में जहां भी कोई रेशियल रिलीजियस चीज हो तो फौरन पाकिस्तान का नाम आता है. तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान को क्यों बदनाम किया जाता है. अब फिर पाकिस्तान को इंसल्ट की जा रही है. J-17 थंडर जी, J-10 एंड J-F-17. तो उनमें से एक किस्म के जहाज वो लेंगे. मैं इस चीज को मानता हूं कि बहुत सारे इलाकों के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो बहुत सारी ज्यादतियां करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ. मुझे इस भी कोई रेशियल रिलीजियस चीज हो तो फौरन पाकिस्तान का नाम आता है. तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान को क्यों बदनाम किया जाता है. अब फिर पाकिस्तान को इंसल्ट की जा रही है. ये जो इशू है ग्रूमिंग गैंग्स का और चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का, जो बरतानिया के अंदर जिस इशू को उठाया गया, इस पे अगर आप स्टैटिस्टिक्स के पास जाएं, अगर आप डाटा की मदद लें तो आपको एक और पिक्चर मदद चलेगी. लेकिन सारी की सारी डिबेट को रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप के इर्द गिर्द डाल दिया गया. ओ जी, रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप, ये दो लफ्ज याद रखिएगा, रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप्स. अब सारे के सारा जो नैरेटिव है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि हमारे लोग एक्सप्लेन नहीं करते, हमारे लोग बात नहीं करते, और बात कहां से चलती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एट द अबव, द लीडरशिप लेवल पे ये बात चलती है. भाई मुझे बात बताएं, ये जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, मैं इस चीज को मानता हूं कि बहुत सारे इलाकों के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो बहुत सारी ज्यादतियां करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ. मुझे इस चीज का भी अंदाजा है. मैं पर्सनली मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं. यूरोप के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पाकिस्तानी जाते हैं, अपनी बेटियों को घरों में कैद रखते हैं, अपनी बहुओं को के साथ ना जो है वो अच्छे तरीके से पेश नहीं आते. बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं. ले तो जाते हैं उनको यूरोप, लेकिन उनके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं करते जो वहां के कवानीन देते हैं. इस चीज की मैं इस चीज को मानता हूं. देखें, जो चीज सही हो वो माने जाओ, गलत हो वो उसको भी माने, और ये वो सारे लोग नहीं करते. लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तानी भाई यहां से लेके जाते हैं अपनी बहनों को, बेटियों को, बहुओं को, और कहते हैं कि जाके वहां पे पाकिस्तानी कानून और पाकिस्तानी तौर तरीके और जो हमारे तौर तरीके हैं घर के उसके मुताबिक रहे. अब ऐसी दुनिया थोड़ी चलती है. बहरहाल ये जो सवाल है ग्रूमिंग गैंग्स का, इसको समझने की जरूरत है. इसको आपने दो रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप्स के तहत देखना है. ठीक है जी. और खास तौर पे क्योंकि इसको लिंक कर दिया गया जी साउथ एशियन मैन, इंडियंस कहते हैं जी 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 हमारा नाम ना लें इसमें, हमारा नाम ना लें इसके अंदर. ठीक है जी. सो ये अगर आप इस चीज को देखें तो डाटा अगर आप आपके सामने लाए, जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, ठीक है जी, वो ये कहती है बरतानिया की कि 83% जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, वो जो लोग थे जिन्होंने चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंडर्स जो थे, जो अब्यूजर्स थे, दे वर वाइट. उनमें से 17 जो है वो दे आर पीपल ऑफ कलर. उनमें साउथ एशियंस भी हैं, बाकी भी कम्युनिटीज मौजूद हैं. उनमें मेरा ख्याल है 2% जो है दे आर पाकिस्तानीज. 2% पाकिस्तानी है, लेकिन नाम किसका है? साउथ एशियन. ये मैं नहीं कह रहा,
یہ آپ جا کے منسٹری آف جسٹس کا ڈیٹا چیک کریں, مجھے چھوڑ دیں, میری باتوں کو تو نہ مانیں آپ, ٹھیک ہے جی. لیکن اس کا امپیکٹ کس پہ ہوتا ہے؟ ایک پورے کا پورا ریڈیکلائزڈ نیریٹو ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے, ایک نیریٹو سامنے آتا ہے, اور اس نیریٹو میں ظاہری بات ہے پاکستانی پہلے ہی بدنام ہے, حرکتیں بھی ایسے کرتے ہیں, ڈنکیاں لگا کے وہاں جاتے ہیں, انلیگل جا کے وہاں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اوپر سے 9/11 کے بعد پروفائلنگ بھی ہوتی ہے, انڈین کی پروفائلنگ نہیں ہوتی. انڈین کو دیکھیں, ان کو تو ایڈوانٹیج ہے, ان میں سے ان کا جو ایک بہت بڑا طبقہ دیٹ از ریپرزینٹڈ بائی ان کے جی یہ تمہارے آئی ٹی گریجویٹس ہیں, یہ ہمارے بزنس مین ہیں, اور وہ جو بہت بڑا طبقہ ہے جو انلیگل وہاں پہ رہ رہا ہے وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. ہمارا کیا ہے کہ پاکستانیز ڈونٹ ٹیک اونرشپ آف دا پاکستانیز, اور سارے کا سارا پھر ہماری انداز بھی اس طرح کے ہیں, پھر ہم جی وہ اپنے آپ کو اور انداز سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جی مسلم کمیونٹیز. سو ایک وہ جسے کہیں نہ کہیں وائلنس میں انوالو ہو جاتے ہیں, کوئی ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں کوئی لنک پاکستان سے نکل آیا, ساتھ ہی انہوں نے کہا جی ریشل بھی ڈال دو, ساتھ میں انہوں نے کہا جی فلانا بھی پاکستان میں ڈال دو, ایتھنک بھی ڈال دو, ہر چیز ان کے اوپر ڈال دو. سو دا کنٹری پاکستان جو ہے نا, اٹ از فیسنگ اے سیریس کرائسس. ایک آئیڈینٹی کا ایٹ ہوم دے آر فیسنگ اے سیریس کرائسس, اینڈ ابراڈ جو ہے وہ بھی ایک اسٹیریوٹائپنگ کا کرائسس ہے. جیسے فار ایگزامپل میں نے اکثر آپ کو بات کی ہے, یار کالا نالائق ہوگا, یہ نہیں پتا دل کے کالا بڑا ذہین ہو, ایشین ہے اس کے اندر تو یہ کرائم ہوگا, پتہ نہیں وہ شاید بہت اچھا سمجھدار ہو یا اس کا وہ, ٹھیک ہے. اب میں دیکھ رہا تھا بہت سارے پاکستانی ڈاکٹرز چیخو پکار کر رہے تھے برطانیہ کے اندر کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں. آپ جو جسے وہ کہتے ہیں نا, ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے. سو فار ایگزامپل میں ایک یونیسیف کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں جی چائلڈ سیکشل ایکسپلائٹیشن جو ہے یہ گلوبل ایشو ہے, اور لارجلی جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ سوشو اکنامک فیکٹرز ہوتے ہیں.